हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मेहताब आलम दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटीन्यूअस देखिए आप, जैसे बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों और भी नाम से जाना जाता है। जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, ये इम्परफेक्ट टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें कार्य कब शुरू हुआ है और कब तक चलेगा ये चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम इम्परफेक्ट, परफेक्ट जो रहेगा यानी कि परिपूर्ण रहे, एकदम पूरा रहे, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें कार्य का कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा भविष्य में, ये चीज़ नहीं निश्चित होती है, इसलिए इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इस टेंस में इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में क्रिया जो है, जो काम का करना या होना जो पाया जाता है, वो कब तक चलेगा, कब से चालू है कब तक चलेगा, ये कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी हुई होती है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव यानी कि चलता ही रहने वाला समय, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है दोस्तों। अब ये रही इसकी क्या कहा जाता है, इसे किस नामों से जाना जाता है, इस बारे में। अब इसकी पहचान क्या है, आइए वो देख लेते हैं। इसकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही हो, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, रहूंगा, इस तरीके के वाक्य आएंगे, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि आए तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसे बनाने की क्रिया विधि दोस्तों सेम है, जिस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था उसी तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़े से क्या कहते हैं हम बदलाव करेंगे। जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता था, यहाँ विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। किस किस कर्ता के साथ, जो सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, किस किस कर्ता के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। जिस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस जिस कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता था, उसी तरीके से यहाँ भी उसी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होगा। जिस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों शैल के साथ जिस कर्ता के साथ शैल का प्रयोग होता था, उसी तरीके से इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में शैल बी का प्रयोग होगा। देखते हैं किस किस कर्ता के साथ शैल बी और किस किस कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। देखिए, जब आई और वी रहे, आई माने मैं और वी ये वाला वी, ये देखिए ये वी, आई और वी के साथ हम क्या करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या दोस्तों, शैल बी। और ही, शी, इट, दीज, दोज, दे, यानी कि जो सिंगुलर नंबर को बताए या ज्यादा प्लूरल को बताए, जो आई वी के साथ सिर्फ शैल बी का, और बाकी सारे कर्ता के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल बी। इतना ही आपको ध्यान देना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। विल बी यानी कि आई बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या, शैल बी का प्रयोग। लेकिन दोस्तों जहां शर्त पाई जाए, जहां आर्डर पाया जाए या जहां बाध्यता पाई जाएगी, ये सारे कर्ता उलट हो जाएंगे। आई बी के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा, और ही, शी, इट, दीज, दोज, दे, इन सारे के साथ शैल बी का प्रयोग हो जाएगा। कब, जब बाध्यता पाई जाए, आर्डर पाया जाए या धमकी पाई जाए। इस तरीके के जब वाक्य यूज होंगे, जहां आर्डर हो, जहां धमकी हो, जहां बाध्यता हो, तो वहां ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो उस कर्ता के उलट हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं दोस्तों इसके बनाने की क्रिया विधि क्या है। हम
पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में प्लस आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस इतना ही सिंपल है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। आइए देखते हैं इसे जब हम उदाहरण से यानी कि एग्जाम्पल जब हम हल करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और वैसे भी इजी है भी। दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप इसे इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे जो डाउट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखें, आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल हल कर कर, फिर हमें एहसास होगा कि ये कितना इजी है और कितना आसान था। हम इसे बेवजह इतना सरदर्द बनाए बैठे थे। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। देखो रहा हूँगा, रही होंगे, रहे होंगे, मैंने बताया था कि वाक्य के अंत में जब आएंगे तो उनकी पहचान हम कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। तो मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तब हम सब्जेक्ट पता कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट जैसा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या जिस तरीके से फ्यूचर में पास्ट में करते हैं उसी तरीके से हम क्या से पूछेंगे, कौन से पूछेंगे, कौन उस समय पढ़ रहा होगा, तब पता चलेगा मैं। तो यहाँ मैं की इंग्लिश होती है आई, और हमने कहा था आई और बी के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, शैल बी। तो हेल्पिंग वर्ब अब लिख लेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे शैल बी, आई शैल बी। अच्छा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। कार्य का करना या होना किस चीज से पाई जा रही है, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ रहा है ना। तो आई शैल बी रीड, रीड हेल्पिंग वर्ब इसमें जोड़ दे, आईएनजी जोड़ देंगे। ये मेन वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म, रीड माने पढ़ना, लेकिन जब ये कंटीन्यूअस है तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। आई शैल बी रीडिंग उस समय, एट दैट टाइम, क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, काम का करना या होना जिसमें पाया जाए उसे हम क्रिया हिंदी में कहते हैं। ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब पढ़ना, रीड माने पढ़ना, मेन वर्ब हम रीड लिखेंगे। लेकिन जब ये कंटीन्यूअस टेंस है, रहा हूँगा, रही होंगे आए तो वाक्य के वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो रीड, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दे तो रीडिंग हो गया। एट दिस टाइम इसलिए है, एट दैट टाइम इसलिए है कि उस समय पढ़ रहा था, तो ये हमारा सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, यानी कि काम फ्यूचर में होगा। कल जा रहे होंगे, कोई अनुमान लगा रहा है कि हम इतने समय या हमारा एक निश्चित समय सीमा होगी जो हम कल जा रहे होंगे। अच्छा, वाक्य के अंदर देखो रहा होगा, रही होंगे हमने बताया था। जब आए तो हम जान लें कि ये फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं, यानी कंटिन्यूअस, रहा होगा, रहे होंगे। तो अब हम पता करेंगे कि कौन कल जा रहे होंगे, तब पता चलेगा सब्जेक्ट पता करने के लिए कि कौन कल जा रहे होंगे अलीगढ़, तब पता चलेगा हम के लिए हम क्या करेंगे, वी। अब हेल्पिंग वर्ब वी के साथ शैल बी, वी शैल बी। अब इसमें मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जाना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, गो। अब आईएनजी जोड़ देंगे, वी शैल गोइंग, वी शैल गोइंग टू अलीगढ़, क्या, वी शैल गोइंग टू अलीगढ़।
टुमारो, वी शैल गोइंग अलीगढ़ टू टुमारो, वी शैल गोइंग अलीगढ़ टुमारो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये फिर हमारा इतना हो गया ऑब्जेक्ट। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा ताकि आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के संबंधित जितने भी प्रश्न आए आप उसे इजी वे में सॉल्व कर लें। और दोस्तों सिर्फ आप खुद ना सॉल्व करें, आप इतना अच्छे से पढ़ें, रोज इतनी प्रैक्टिस करें कि आप दूसरों को भी पढ़ा ले जाएं। हम राम का भाई वहां खेल रहा होगा, राम का भाई वहां खेल रहा होगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है तो जो चीजें अभी हुई ही नहीं है तो वो सिर्फ अनुमान में ही रहेगा, यानी भविष्य में होने की चीज होगी। तो इसे हम एक तरह से अपने आप से कह लेंगे कि अनुमान है, रहा होगा। देखिए अब राम का भाई वहां खेल रहा होगा, तो हम अपने आप से सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, किसका भाई वहां खेल रहा होगा, तब पता चलेगा राम का भाई। तो हम क्या लिखेंगे, राम का भाई, तो रामाज, क्या एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे यहाँ। ये देखिए ये साइन जो है ना कामा की जैसा, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो रामाज बर्दर, रामाज बर्दर। अब राम एक आदमी है इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हमने कहा आई बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है और बाकी सारी चीजों के साथ विल बी का प्रयोग होता है। रामाज बर्दर विल बी, क्या रहेगा, विल बी, रामाज बर्दर विल बी, राम का भाई वहां खेल रहा होगा, विल बी प्लेइंग देयर। दोस्तों यही इतना है, आपको जब चीजें पता रहेंगी, आपको जो मैंने फार्मूला पहले बताया था कि पहले सब्जेक्ट, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो इतना ही सिंपल है दोस्तों, रामास बर्दर विल बी प्लेइंग देयर। अब आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल और, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, ये लड़कियां कल गंगा जी में, गंगा एक पवित्र नदी है ना, होली रिवर है, इसके लिए गंगा जी लगाया गया है। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान, स्नान मतलब नहाना, यह हम सोच ले नहाना ताकि आपको पता रहे ये हिंदी वर्ड है ना, स्नान कर रही होंगी। ये भी अनुमान ही है, हुआ नहीं है कि उन्होंने नहा लिया है, रही होंगी यानी फ्यूचर में काम होगा, रहा होगा रही होगी। देखिए वाक्य के अंत में आ रहा है, तो ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। अब ये लड़कियां हैं, ये माने बहुवचन है, प्लूरल है, तो दीज रहेगा। ये सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, दीज गर्ल्स विल बी, क्या रहेगा, विल बी बाथिंग, बाथिंग इन द। अब गंगा जी है तो यहाँ इंग्लिश में जी का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, तो इसे हम लिख देंगे सिर्फ द, क्योंकि गंगा मशहूर नदी है, इन द गंगा। दोस्तों हम गंगा क्यों, इससे यहाँ देखिए जी हम स्मॉल में भी लिख सकते थे, लेकिन मशहूर चीज और एक
जगह का नाम है, इसलिए जी हम कैपिटल में लेंगे। दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा टुमारो। और अगर परसों आ जाए तो टुमारो पे एक और मारो। हाँ, दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, आपको बस एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपको सीखने की एक ललक हो आपके अंदर। कोई चीजें मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना कि गुड़ एक से बड़े हैं एक परखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका भी चुजियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। तो आपके अंदर प्रतिभाएं, आपके अंदर टैलेंट ठीक उसी प्रकार छिपी हैं जिस तरीके से मेहंदी की पत्ती में, मेहंदी का पत्ती आपने देखा होगा ना मेहंदी के पेड़ में, तो उसमें लालिमा जो लाल रंग है वो छिपा हुआ होता है। जब उसे पीसा जाता है सिलबट्टे पे, गांव में देखते हो लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं, तो जब उसे हथेली पे चढ़ाते हैं तो एक अलग कलर आता है। उसी तरीके से हम इंसान हैं, जब हम अपने आप को किसी काम के लिए तत्पर कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे, तब हमारी प्रतिभा का एक निखार आता है, हमारी प्रतिभा दिखाई देती है। तो हम अपनी प्रतिभा को पहचाने। लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। क्या है? लड़के कक्षा में, कक्षा मतलब क्लास, लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे। लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। बाकी के अंत में देखिए रहा होगा, रही होंगी, रहेंगे आता है तो रहेंगे। लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे भी वैसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो लड़के कक्षा में, अच्छा हम यहाँ बना ले वे लड़के, क्योंकि कौन से लड़के पता नहीं है, तो वे लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। तब हम क्या लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, दोज बॉयज, क्योंकि बॉय सिर्फ नहीं है, कई सारे लड़के हैं दोस्तों यहाँ, तो यस हम लगा देंगे, प्लूरल बना देंगे। दोज बॉयज विल बी, क्या रहेगा, विल बी। अब क्या है, शोर मचाना, शाउटिंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम दोस्तों, क्या रहेगा, शाउटिंग या नॉइज कहेंगे। दोज बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइज, या शाउटिंग भी कर सकते थे हम। दोज बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइज। देखिए यहाँ शोर मचाना, यहाँ मेन कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, शोर का मचाना, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब हो गया। दोज बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, क्या रहेगा, क्लासरूम। दोस्तों बस यही है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों बस इतना ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको डेडिकेशन होने की ज़रूरत है, आपको ललक पढ़ने की ललक होने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें ईजिली वे में आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें आपके लिए तो आप तक ये नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। हाँ दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, घर पे खूब प्रैक्टिस करें। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपके शिक्षा में या कोई भी चीज़ हो निखार आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।